जानते हो दोस्तों आपके अभी जो संसद जो मार्च हुआ था, आपने देखा होगा दोस्तों आपके सीजेपी जो था आपके कॉकरोच जनता जो पार्टी दोस्तों आपके सीजेपी जो है आपके इस कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा संसद दोस्तों मार्च जो है संसद मार्च जो है इसका आह्वान किया गया था आपके। इसका आह्वान जंतर मंतर जो है आपके यहाँ से दोस्तों किया गया था। और आप सभी जानते हो कि इसके बीच में बहुत सारी एक्टिविटी जो है आपके वो यहाँ पर दोस्तों होती है, ठीक है, ये आपने देखा होगा। तो क्या भारत के पास दोस्तों विरोध, क्या भारत के लोगों के पास में, नागरिकों के पास में विरोध करने का अधिकार है? तो बिल्कुल दोस्तों भारत के नागरिकों के पास में विरोध करने का अधिकार है, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 19 के दोस्तों अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या दोस्तों भारत के नागरिकों के पास में, क्या इंडिया के अंदर संविधान में, क्या इंडिया के अंदर संविधान में विरोध करने का दोस्तों अधिकार है आपके? तो बिल्कुल विरोध करने का अधिकार हमारे पास में है। विरोध दोस्तों करने का अधिकार हमारे पास में है। ये आपके अधिकार कहां पे दिया गया है? यह अधिकार हमें आर्टिकल 19 के दोस्तों अंदर दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 19 जो आपके इसमें हड़ताल करने का दोस्तों अधिकार, आपके शांतिपूर्वक विरोध करने का दोस्तों अधिकार, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर दोस्तों आपके बहुत सारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इसके अंदर दोस्तों हैं, ठीक है। आर्टिकल जो 19 है इसमें बहुत सारे रीजनेबल दोस्तों रेस्ट्रिक्शन जो है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है, युक्ति युक्त निर्बंधन जो है वो इसके दोस्तों अंदर है, ठीक है। युक्ति युक्त निर्बंधन जो है वह दोस्तों इसके अंदर आपके किसके अंदर? आर्टिकल 19 के अंदर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है दोस्तों, शांतिपूर्ण आपके विरोध करने का अधिकार दोस्तों, आपके शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार। लेकिन दोस्तों इसमें यह बिल्कुल अधिकार नहीं है कि आप देश की संप्रभुता जो है इसको खतरे में डालें दोस्तों ना। इसमें आपके देश की संप्रभुता जो है आपके, अगर इसकी बात आएगी तो आप जो है शांतिपूर्वक आप जो है विरोध नहीं कर सकते दोस्तों ना। इसके अलावा आपको अगर देश की सुरक्षा की बात आएगी तो आप विरोध नहीं कर सकते, यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगला आपके दोस्तों, अगर आपके जो देश की सार्वजनिक संपत्ति है अगर आप उसको नुकसान पहुंचाओगे, अगर देश की जो प्रॉपर्टी है आपकी, सार्वजनिक संपत्ति जो एसेट्स हैं आपके, अगर आप इनको नुकसान पहुंचाओगे तो आपको विरोध करने का दोस्तों अधिकार नहीं है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, ये सारे क्या, ये सारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब कि दोस्तों युक्ति युक्त निर्बंधन आपके, या फिर दोस्तों मैं कहूं आपकी लिमिट्स है ना, ये सीमा है, ठीक है। ये आर्टिकल 19 जो है इसकी जो सीमाएं है, लिमिट जो है, ये आपको संप्रभुता है, सुरक्षा है दोस्तों आपकी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा जो आपकी, यह भी इसमें शामिल आपके लॉ एंड ऑर्डर दोस्तों ना, सार्वजनिक व्यवस्था जो आपकी, लॉ एंड ऑर्डर जो है अगर ये इससे बिगड़ता है तो भी दोस्तों क्या आपके, तो भी जो है आपको यहां पर रोक सकते हैं, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है। तो कभी भी दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाए, आपसे कभी भी सवाल आपसे पूछा जाए कि क्या दोस्तों आर्टिकल 19 जो है आपकी वो एकदम निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है, तो नहीं है दोस्तों। एब्सोल्यूट जो है आर्टिकल 19 में आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं दोस्तों ना। दोस्तों आर्टिकल 19 जो है आपके इस आर्टिकल 19 में हमारे पास बहुत सारे दोस्तों अधिकार है आपके, जैसे कि दोस्तों आर्टिकल 19 ए में, आर्टिकल दोस्तों 19 1 ए जो है आपके, इसके अंदर हमारे पास अधिकार है अभिव्यक्ति का जो अधिकार है हमारे पास में, बोलने का जो अधिकार है वो हमारे पास किसके अंदर है? आर्टिकल 19 1 ए में, ठीक है। चुप रहने का अधिकार भी हमारे पास इसी के अंदर है। अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो भी हमारे पास आर्टिकल 19 ए में 1 ए के अंदर, ठीक है। वहीं आर्टिकल 19 1 बी पूछूं आपसे, अगर इसकी बात करें आपसे तो आर्टिकल 19 1 बी जो है आपके, ये शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार है दोस्तों ना। शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना, शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना, हथियारों के बिना, हथियारों के बिना इकट्ठा होने का जो अधिकार है, इकट्ठा होने का दोस्तों अधिकार जो है वो यहां पर दिया गया, ध्यान रखना, ठीक है। वही दोस्तों आर्टिकल 19 1 सी की दोस्तों बात करें आपके, तो आर्टिकल 19 1 सी जो आपके, यह संगठन बनाने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 1 सी के दोस्तों अंदर है, ठीक है। संगठन जो बनाने का अधिकार आपके वो आर्टिकल 19 1 सी के अंदर। यूनियन दोस्तों, यूनियन बनाने का जो अधिकार है ये आर्टिकल 19 1 सी के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पर? आर्टिकल दोस्तों 19 1 सी के अंदर, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, यहां पर दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी दोस्तों, यहां पर पहले आपको जो है विरोध करने से पहले आपको पुलिस से दोस्तों परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों यहां पर एक आपके एक धारा होती है बीएनएसएस की धारा 163 दोस्तों ना। दोस्तों यहां पर एक धारा है बीएनएसएस की धारा 1 आपके 63, ठीक है, जो कि दोस्तों पहले आपके, जो कि पहले, अरे जो कि पहले धारा आपके 144 थी, है ना। अब ये क्योंकि दोस्तों आपके, आप जानते हो आप लोग जो है, हमारे यहाँ पर जो नया आपका सिस्टम आया उसमें बीएनएस आ चुका है, बीएनएसएस आ चुका है आपके, तो जो भारतीय नागरिक, दोस्तों भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता है आपके, भारतीय नागरिक सुरक्षा जो संहिता है, इसकी दोस्तों धारा कौन सी आपकी, इसकी जो धारा है आपके 163 जो आपके दोस्तों, इसके तहत दोस्तों, इसके तहत आपके एक जगह इकट्ठा होने पर दोस्तों बैन कर सकती है ना। एक जगह इकट्ठा होने पर आपकी जो बैन है वो कौन कर सकती है? आपके ग्रुप बनाने पे बैन कौन कर सकती है? ग्रुप बनाने पे बैन जो है वो पुलिस कर सकती है, जो कि आप सभी जानते हो कि आपने अगर सुना हो दिल्ली के अंदर सीजेपी का जो संसद मार्च था उससे पहले, जस्ट पहले इसको वहां पे लगाया गया। तो आपको, आपने सुना भी होगा, खबर भी आई थी कि आपके वहां पे धारा 163 जो आपके वो वहां पर
आसपास लगा दिया गया है, ठीक है। और इसको लगाने के बाद दोस्तों अगर वहां पर आप इकट्ठा होते हो तो फिर जो है आप इस धारा के अनुसार पुलिस कार्रवाई कर सकती है। ये साफ साफ जो है इस धारा के अंदर लिखा हुआ है। इस धारा का उद्देश्य है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। क्या आपके लॉ एंड ऑर्डर जो है इसे मेंटेन करना जो है ये इस धारा का उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये दोस्तों इस धारा का उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। और जब भी दोस्तों कोई विरोध होता है उसके अंदर अगर कोई दोस्तों लीडर नहीं है आपके ना, अगर कोई लीडर नहीं है और अगर जनता लीडर की नहीं सुन रही है तो उसमें दोस्तों कुछ उपद्रवी अपने आप शामिल हो जाएंगे। वो अलग अलग तरीके से उसके अंदर शामिल कर दिए जाएंगे, ठीक है। और उनका काम एक ही होगा और वो है आपके इसको बिगाड़ना दोस्तों ना। उनका एक ही काम होने वाला है, इसको बिगाड़ना काम उनका होगा, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही हम इसको बिगाड़ेंगे दोस्तों और पुलिस जो है हमारे ऊपर क्या करेगी, पुलिस जो है वो एक्शन लेगी आपके। और वो यही करना चाहते हैं जिस कारण जो है एक शांतिपूर्ण दोस्तों आंदोलन जो 23 दिन तक, आप सोचिए एक बंदा दोस्तों 20-22 दिन तक जो है वो जंतर मंतर पर आपके भूखा रह करके बैठा हुआ है और अशांतिपूर्ण आपके आंदोलन कर रहा है। क्या दोस्तों वहां के जो लोग हैं अगर उनको हिंसा करनी होती तो वो 23 दिन तक जंतर मंतर पे भूखे पेट बैठते? क्या नहीं बैठते। लेकिन ये वो लोग भूल गए कि ये सब होने वाला था और ये सब आपके हुआ। और वहां पे आप सभी जानते हो उसके बाद दोस्तों वहां पे लाठीचार्ज हुआ, बल का प्रयोग किया गया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये हमारी भी जिम्मेदारी तो बनती है। तो सुनना दोस्तों, ये हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमारे पास मौलिक अधिकार दिए हैं तो हम ही को संविधान ने मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमको दी है, मौलिक कर्तव्य भी दोस्तों हमको दिए आपके। और जो मौलिक कर्तव्य आपके अगर बात करूं मैं आपसे आर्टिकल दोस्तों आपके आर्टिकल 251 की बात करें आपसे ना, आर्टिकल 251 की बात करें आपके, इस आर्टिकल 251(1) के अंदर आपके 51(1) के अंदर सार्वजनिक संपत्ति की जो सुरक्षा है ये हमारा क्या है, आपके पब्लिक जो प्रॉपर्टी है इसका जो सुरक्षा है ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्या है हमारा ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 51(a) के अंदर ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी सवाल आपसे पूछे यहां पर तो नोट कर लीजिए। बिल्कुल हमारे पास विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध कैसा हो, शांतिपूर्ण विरोध होना चाहिए, हथियार रहित विरोध होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास में है इंडिया में, लेकिन कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है